यह वीडियो न्यू राधाकृष्ण CHS गोरेगांव ईस्ट मुंबई के निवासियों के लिए बनाई गई फायर सेफ्टी वीडियो श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। अग्नि निवारण इलाज से बेहतर रोकथाम है। यह वीडियो हमारे 4 वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप कभी आग नहीं लगने देंगे तो आपको कभी भी आग से लड़ने या आग से बचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आग को रोकने के लिए आपको फायर फाइटर विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल थोड़ी सी सामान्य समझ की आवश्यकता है। मैं फिर से दोहराता हूं कि अगर हमारी इमारत में आग लग जाए, हमारी फायर सेफ्टी सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से अलार्म नहीं बजाएगी। यह आग को अपने आप नहीं बुझाएगा। कृपया ध्यान दें कि हमने कुछ अनदेखी जगहों जैसे लिफ्ट रूम आदि में स्मोक डिटेक्टर लगाए हैं ताकि आग का तुरंत पता लगाया जा सके। बेशक हमारे इमारत के अंदर फायर स्प्रिंकलर केवल सार्वजनिक स्थानों पर हैं, लेकिन हमारे घरों में नहीं। लेकिन ये फायर स्प्रिंकलर तभी काम करते हैं जब तापमान 74 ओसी से ज्यादा हो जाता है। इसलिए ये तभी काम करते हैं जब आग बड़ी और तीव्र हो जाती है। ऐसा मत सोचो कि हमारा फायर सिस्टम तंत्र अपने आप काम करेगा। हमें ही काम करना होगा। सतर्क रहना हर किसी की जिम्मेदारी है। और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे। अब आइए कुछ सावधानियों पर नजर डालें जिन्हें हमें बरतना चाहिए। सुनिश्चित करें कि रसोई की चिमनियां साफ और चिकनाई से मुक्त हों। चिमनी पर लगा ग्रीस अत्यधिक ज्वलनशील होता है। स्प्रे कैन को खाना पकाने वाले स्टोव से दूर रखें। स्प्रे कैन अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको जलते हुए चूल्हे के पास एक कॉकरोच दिखाई देता है। आपके पास आपके बगल में एक कीटनाशक स्प्रे है। आप क्या करेंगे? याद रखें, यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो स्प्रे कैन आपके हाथ में फट जाएगा। खाना पकाने वाले चूल्हे को कभी भी बिना देखे न छोड़े। इससे कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। चलते इलेक्ट्रिक आयरन पर कभी भी दुर्लक्ष्य न करें। पटाखे कभी भी रसोई में न रखें। कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल बोर्ड पर बहुत ज्यादा एक्सटेंशन न लगाएं। अपना फोन बिस्तर, सोफा, कपड़ों के ढेर या अखबारों पर चार्ज न करें। यह खतरनाक हो सकता है। फोन को तकिए के नीचे रखकर न सोए, भले ही वह चार्ज पर न हो। तकिए के नीचे वह बहुत गर्म हो सकता है। सिगरेट से न केवल कैंसर बल्कि आग से भी मौत हो सकती है। खाना पकाने के लिए चूल्हे से बर्तन को कभी भी अपनी साड़ी के पल्लू या चुन्नी के साथ न उठाएं। आपकी साड़ी का पल्लू आग पकड़ सकता है। घिसी हुई गैस कनेक्शन पाइप को नजरअंदाज न करें। इससे विस्फोट हो सकता है। क्या यह गैस लीक है? हमें यह गंध क्यों आती है? प्राकृतिक गैस से नहीं, बदबू आती है। इसलिए इसमें मरकैप्टन नामक एक रसायन मिलाया जाता है जिससे बदबू आती है। गैस लीक की स्थिति में लाइट स्विच न चलाएं, खास तौर पर अगर अंधेरा हो। धूम्रपान न करें। लीक के स्रोत को सूंघने की कोशिश न करें। माचिस या मोमबत्ती न जलाएं। कोई भी बिजली का उपकरण चालू करें। गैस लीक होने पर क्या करें? सभी खिड़कियां और दरवाजे खोलें। स्टोव के बगल में गैस का नल बंद करें। अगर ऐसा नहीं है तो गैस मीटर के पास मुख्य गैस वाल्व बंद करें। रोटरी पार्किंग क्षेत्र में लकड़ी, कपड़े आदि न रखें। यदि आग लग जाए तो वहां खड़ी कारों के पेट्रोल टैंक फटने से भारी नुकसान होगा। अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की पोर्टेबल बैटरी को घर पर रिचार्ज न करें। कई घातक दुर्घटनाएं हुई हैं। अपनी बैटरी को बाहर रिचार्ज करें। असुविधा से बचने के लिए कभी भी अपने खराब फ्यूज या एमसीबी को बाईपास न करें।
यदि आप फ्यूज को किसी साधारण तार से बदल देते हैं तो आपके घर की वायरिंग में आग लग जाएगी। फ्यूज एक अग्निसुरक्षा उपकरण है। बिजली के तार आग लगने का प्रमुख कारण पाए गए। इसलिए सीढ़ियों आदि जैसे भागने के रास्तों पर इन तारों को बिछाना सरकार के नेशनल बिल्डिंग कोड में निषिद्ध है। बिजली के तार भी बहुत भद्दे लगते हैं और खुले में एक्सपोज्ड से इनका इंसुलेशन आसानी से खराब हो जाता है। जब इन तारों से चिंगारी निकलने लगती है तो इनके संपर्क में आने वाली कोई भी चीज आग लगने का कारण बन सकती है। इसीलिए सीढ़ियों और लॉबी जैसे भागने के रास्तों पर किसी भी जलने वाले पदार्थ को रखना या स्थापित करना सख्त मना है। इसलिए इमारतों में इलेक्ट्रिकल डक्ट होने से यह समस्या हल हो जाती है। इन इलेक्ट्रिकल डक्ट में केवल बिजली के तारों को ही जाने की अनुमति है। इसके अलावा कुछ भी नहीं, गैस पाइप भी नहीं। यह खतरनाक होगा। इलेक्ट्रिकल डक्ट को सदैव खाली रखना चाहिए। सरकार के नेशनल बिल्डिंग कोड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल डक्ट के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहां तक कि पानी या गैस पाइप या अन्य कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। अधिकांश आग, विशेष रूप से एसआरए इमारतों में, इलेक्ट्रिकल डक्टों के माध्यम से तेजी से फैलती हैं। हमारी ऑडिट रिपोर्ट में इलेक्ट्रिकल डक्टों के दुरुपयोग का उल्लेख है। हर मंजिल पर इमरजेंसी अलार्म बटन इलेक्ट्रिकल डक्ट के ठीक बगल में है। अगर इलेक्ट्रिकल डक्ट में आग लग जाती है तो संकट में फंसे लोग इमरजेंसी अलार्म बटन नहीं दबा पाएंगे। हमारी सीढ़ियां ही आग से बचने का एकमात्र रास्ता है। इमारत की सीढ़ियों पर जूते, सीढ़ियां, फर्नीचर, बेकार सामान आदि न रखें। अगर रात के समय आग लग जाए और रोशनी चली जाए तो अंधेरे में भागने की कोशिश में बूढ़े और बच्चे भगदड़ में कुचले जा सकते हैं। आग लगने के दो सबसे आम कारण हैं। 1. ध्यान भटकाना। 2. जागरूकता की कमी। ध्यान भटकाना। मान लीजिए आप बेडरूम में कपड़े प्रेस कर रहे हैं और तभी दरवाजे की घंटी बजती है। यह एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर आया सेल्समैन है। आप सेल्समैन की बातों में मशगूल हो जाते हैं और बेडरूम में आग लग जाती है। एक और ध्यान भटकाना। आपने पहले ही गैस बटन चालू कर दिया है और गैस स्टोव जलाने ही वाले हैं कि आपको कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। आप बेडरूम की ओर भागते हैं जहां आपके बच्चे ने फिसलन भरे फर्श पर सूप गिरा दिया है। यह खतरनाक है। आपका बच्चा फिसलकर गिर सकता है। आप सफाई करने में व्यस्त हो जाते हैं। इस बीच आपकी गैस चालू है। यह लीक हो रही है। एक बड़ी दुर्घटना होने वाली है। अब आइए अग्नि त्रिकोण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें। जलने के लिए आग को 3 चीजों की जरूरत होती है। उनमें से एक ईंधन है जो लकड़ी, फोम, तेल या किसी अन्य जलने वाले पदार्थ के रूप में होता है। एक अन्य तत्व गर्मी है जो एक छोटी सी चिंगारी, ज्वाला या बहुत उच्च तापमान से आ सकती है। तीसरा तत्व ऑक्सीजन है जिसके बिना आग नहीं जल सकती। अग्नि का त्रिकोण। इन तीनों में से किसी एक के बिना आग बुझ जाएगी। किसी भी एक तत्व को हटा दें तो आग जलना बंद हो जाएगी। यदि आप आग को अग्निकंबल से ढक देंगे तो इससे आग में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आग बुझ जाएगी। और अगर आप सामान्य आग पर पानी का छिड़काव करते हैं तो यह गर्मी को दूर कर देगा और आग को रोक देगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि रसोई में तेल की आग बुझाते समय कभी भी पानी का उपयोग न करें। इस प्रकार आग को रोकने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन 3 तत्वों को एक साथ आने की अनुमति न दी जाए। हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी ईंधन को आग या गर्मी से दूर रखना चाहिए। इससे पहले कि हम समाप्त करें,
हमें यह जानना होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कैसे किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि सीढ़ियों पर हर मंजिल पर फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं। हम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कैसे करते हैं, हम आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। उपयोग करने से पहले पिन को हटा देना है। जब यह उपयोग में न हो तो यह सेफ्टी ब्लॉक आग बुझाने वाले यंत्र को एक्सीडेंटली चालू होने से रोकने के लिए प्रदान किया गया है। बस इसे बाहर खींचें। सील हट जाएगी। ऐसा केवल तभी करें जब आपने एक्सटिंग्विशर को दीवार से हटा लिया है। उपयोग करने से पहले जांच लें कि प्रेशर मीटर की सुई हरे क्षेत्र में है, अन्यथा एक्सटिंग्विशर ठीक से काम नहीं कर सकता। दीवार से एक्सटिंग्विशर को बाहर निकालने का केवल एक ही निश्चित तरीका है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बच्चों और वृद्धों द्वारा गलती से एक्सटिंग्विशर गिर न जाए। दीवार से एक्सटिंग्विशर कैसे निकालें? यदि आप सिलेंडर को ऊपर धकेलें और बाहर खींचें, तो वह दीवार से नहीं उतरेगा। आपको नीचे से पकड़कर सिलेंडर को बाहर की ओर झुकाना होगा। फिर आप इसे थोड़ा ऊपर उठाकर बाहर खींचेंगे। सिर्फ यह वीडियो देखने से कोई मदद नहीं मिलेगी। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, वरना किसी इमरजेंसी में आपको एक्सटिंग्विशर निकालना मुश्किल लग सकता है। इसके अलावा, अगर आप फायर ड्रिल के दौरान प्रशिक्षित नहीं हैं, तो आप इमरजेंसी में एक्सटिंग्विशर हटाने की कोशिश करते समय गलती से पिन को खींचकर एक्सटिंग्विशर को बेकार कर सकते हैं। फायर ड्रिल के दौरान आप सभी को दीवार से एक्सटिंग्विशर को हटाने और उसका उपयोग करने का मौका मिलेगा। मसल मेमोरी की याददाश्त महत्वपूर्ण है। जब आपके हाथ में आग बुझाने वाला यंत्र हो तो बस पास शब्द याद रखें। पास का मतलब P.ASS। P माने पिन को खींचो। ए माने एम करें नोजल से। एस माने स्क्वीज करें ट्रिगर को। एस माने स्वीप करें आग के ऊपर एक्सटिंग्विशर के सामग्री को। आओ एक वीडियो देखें। To operate a dry powder extinguisher, as with most types of fire extinguishers, remember the PASS acronym. P. Pull the pin. A. Aim the nozzle. S. Squeeze the trigger. S. Sweep the fire. Pull the pin, hold the extinguisher upright, twist the pin to break the seal, then pull the pin to release the trigger mechanism. Aim the nozzle. Stand back from a safe distance. Aim the nozzle at the base of the flames. Squeeze the trigger. Grip the trigger so that the upper and the lower parts of the trigger are pressed together. The contents of the extinguisher will start to discharge. Sweep the fire. Sweep the nozzle in a side-to-side manner. Aim the nozzle under the flame. तो बस याद रखें पास P.ASS। यदि आप यह पास टिप भूल गए हैं तो निर्देश सिलेंडर पर भी दिए गए हैं। वास्तविक आग लगने की स्थिति में जब आप एक्सटिंग्विशर लेने के लिए सीढ़ियों पर जाएं तो सुनिश्चित करें कि आपका दरवाजा आपको बाहर से बंद न कर दे। एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते समय सुनिश्चित करें एक आप आग की ओर अपनी पीठ न दिखाएं, हमेशा आग की ओर मुंह करके खड़े रहें। 2 आप अपने दरवाजे और आग के बीच खड़े हों ताकि भागने का रास्ता बंद ना हो। एक बार आग बुझ जाए तो प्रतीक्षा करें और देखें कि आग फिर से न जल जाए। एक बार आग बुझ जाने के बाद खाली एक्सटिंग्विशर को दीवार पर वापस न रखें। इसे तुरंत रिचार्ज करवाएं। आओ एक वीडियो क्लिप देखें। When you've used a fire extinguisher, even if it is only for the shortest time, it must not be put back on its bracket. Make sure it is put to one side and arrangements are made to have it recharged as soon as possible. अगले 2 वीडियो फायर फाइटिंग और फायर एस्केप के बारे में होंगे। हम वहां जो कुछ भी देखेंगे
उसे हमारे फायर ड्रिल के दौरान लाइव प्रदर्शित किया जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक अलविदा।